कई बार आप में से ही बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि वो हमें भी सोचने पर विवश कर देते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न होता है तो प्रश्नों का उत्तर होता है, उत्तर के साथ हमें भी कुछ एक नए सिरे से चिंतन करके और एक नई बात खोजने पर हमें भी विवश कर देती है। आप में से ही एक दर्शक हैं संजय कुमोला जी, उनका प्रश्न था, क्या गुरुजी रुद्राक्ष नुकसान कर सकता है? एक पल के लिए तो मैं भी सौट रहा कि क्या रुद्राक्ष नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर मुझे लगा हाँ, रुद्राक्ष नुकसान कर सकता है। किस स्थिति में? जब हमें उसकी जानकारी ना हो। वैसे मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट शुरुआत में कर देता हूँ, रुद्राक्ष का ऐसा कोई भी नुकसान, ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हालांकि पहली बार हेडलाइन देख करके हम भी शॉर्ट हो जाते हैं और हमें लगने लगता है कि क्या ऐसा कुछ है कि रुद्राक्ष के नुकसान भी हो सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं रुद्राक्ष के फायदे और नुकसान कैसे कैसे हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको इस कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष की धारण करने की विधि, अगर आप रुद्राक्ष माला से जप करते हैं, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा छोटा सा, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बिल्कुल सही मोड है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले अपडेट्स भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। देखिए, रुद्राक्ष पहनने के नुकसान सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष कोई सामान्य कोई पदार्थ नहीं है, कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये भगवान देवादिदेव का कृपा प्रसाद है, इसे कहते हैं रुद्राक्ष। भगवान शिव के अक्ष से उत्पन्न होने वाला यह एक वृक्ष और उसका फल है। इसलिए भला ये नुकसान कैसे कर सकता है, लेकिन किस स्थितियों में इसके नियम हैं, क्या कैसे धारण करना चाहिए, क्या खान पान का नियम रखना चाहिए और किन बातों की सावधानी यहां पर रखनी चाहिए। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि किसी मृतक को छू लिया, किसी अपवित्र वस्तु को छू लिया, मांस मदिरा का सेवन कर लिया, तो क्या रुद्राक्ष ऐसी स्थिति में धारण किया जा सकता है? इसी को विस्तार से हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये रुद्राक्ष जब हम लोग लेकर के आते हैं, हालांकि रुद्राक्ष के बारे में बृहद एक कार्यक्रम मैंने आपको पहले उपलब्ध कराया, जिसमें मैंने और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें जो उसकी पहचान को लेकर के, कीमत को लेकर के है, और बहुत सारी चीजें मैंने उसमें अनेक प्रसंग और बिंदुओं को लिया। लेकिन देखिए, कोई भी कार्य हम करते हैं, हर काम का एक नियम होता है, हर काम की एक विधि होती है। ठीक इसी प्रकार से रुद्राक्ष धारण की भी विधि होनी चाहिए। अगर हम रुद्राक्ष, देखिए रुद्राक्ष तो हर सनातनी को पहनना चाहिए। रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी पहनते हैं, यहां पर बड़े स्पष्ट नियम है। तामसी वस्तु का सेवन आप करते हैं। अब कई लोग इसमें लहसुन प्याज को भी बार बार मेंशन करते हैं। कई बार अनेकों बार ये प्रश्न आता है कि क्या लहसुन प्याज खा सकते हैं? भैया, बड़े शौक से खा सकते हैं अगर आप खाते हैं तो, क्योंकि लहसुन प्याज खाने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। लहसुन प्याज का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो सब कुछ खा जाते हैं और फिर जो है अपने नियम को खा रहे हैं, अपनी सच्चाई को खा जाते हैं, अपनी जमीर को बेचकर खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि लहसुन प्याज ना खाएं। भाई, वो तो औषधि है, औषधि गुणों से संपन्न है। आयुर्वेद के अंदर तो तमाम उसको खाने की हर जगह सहज और सहमति दी गई। हाँ, वो तामसी वस्तु है थोड़ा, तो आप देव कार्य कर रहे हैं, आप पूजन कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसका छोड़ दें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि है, शिवरात्रि है, श्रावण है, मत खाएं। आगे पीछे उसको औषधीय रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा, यहां पर आपने पहना हुआ है, खा लिया तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा यहां पर कोई ऐसा संकट नहीं है। आप फिर उसे सुचिता पवित्रता के साथ गंगा जल से धो करके पुनः धारण कर सकते, कोई इसमें बड़ा अपराध नहीं है। हाँ, अगर आप जो है मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो सबसे पहले तो आप छोड़ ही दें, ज्यादा अच्छा है। नहीं खाएं तो भी चलेगा ना। लेकिन अगर खाते हैं या नहीं रहा जाता, तो ऐसी स्थिति में जब खाते हैं तब आप रुद्राक्ष धारण ना करें। भाई, ये है कि रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी बना के रखेगा, वो आपके ऑरा को संभालने का काम करेगा। तो आप जब खाते हैं तब अपना उसको उतार लें, क्या दिक्कत है उसमें? अगले दिन सुचिता पवित्रता अपना स्नान करके आप फिर धारण कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मृतक आदि का जैसे यहां पर विचार आता है कि शौच और सूतक पातक के अंदर किसी के यहाँ बच्चा हो गया,
तो आप रुद्राक्ष उतार कर रख लें। किसी मृतक के यहाँ जाना पड़ गया, शमशान में जाना पड़ गया, तो वहां रुद्राक्ष न ले जाए। और कदाचित अगर भूल से ले भी गए तो फिर घबराने की बात नहीं है, फिर वो मन में संशय नहीं बैठा के रखना है आपको कि हाँ ले गए थे, अब कोई अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, नहीं। नकारात्मक विचारों को वहीं परित्यक्त कर दो, स्नान करो, रुद्राक्ष धारण कर रखा है, रुद्राक्ष के साथ ही स्नान करो, कपड़ों के साथ ही कपड़ों स्नान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। पुनः गंगा जल से उसको शुद्ध कीजिए, गरा के फिर स्नान कीजिए, गंगा जल का फिर पान कीजिए, गौमूत्र का पान कीजिए, और फिर पुनः गंगा जल से कच्चे दूध से उसको धो करके और फिर आप धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे स्वतंत्र रूप से माला आपने धारण की हो या फिर आपने रुद्राक्ष कोई सिंगल पीस धारण किया हो, एक ही बात है, एक ही नियम है, कोई खास अंतर नहीं। माला, कई बार माला को लेकर के बात आती है, हमारी माला है, हमने गले में धारण कर रखी है, जब मन करता है तो हम उसे उतार के जब भी कर लेते हैं, क्या जब कर लेना चाहिए? नहीं। अगर धारण की भी आपकी माला है तो आप उसे जप ना करें। वह पहनने के प्रयोग में आ सकती है, फिर जप के प्रयोग में नहीं आ सकती। हाँ, जप की माला है, आप उसे पहनना चाह रहे हैं तो आप पहन लें, लेकिन फिर आप उससे जप नहीं कर सकते, शर्त यह है। तो कुल मिलाकर के जप के लिए माला अलग और धारण करने के लिए माला अलग होनी चाहिए। अपनी माला 40 दिन तक जिस माला को आप जप कर लेते हैं वो प्रतिष्ठित हो जाती है, वो आपके मंत्रों का प्रभाव और आपकी पूरा जो एक पॉजिटिविटी होती है उस माला के अंदर बन जाती है, वो जो है एक माला एक तरफ से जीवित हो जाती है। ऐसे प्रतिष्ठित माला को किसी को हाथ नहीं लगाना देना चाहिए, किसी को देखने के लिए, परखने के लिए, छूने के लिए बिल्कुल कदाचित ना दें। उसको माला झोली के अंदर रखें, जब आप जप करते हैं तभी उसको निकाल के दीपक दिखा के फिर अपना जप करें, अन्यथा उसको बार बार छेड़ना ही नहीं चाहिए। तो ये नियम है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। माला तो हम दे देते हैं कि हाँ जी लो आपको माला दे दें, लेकिन उसके बारे में बताते हैं। तो ये कुछ खास चीजें जो माला या रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए। नुकसान किस अवस्था में करेगा, कोई ऐसी अवस्था नहीं है। हाँ, आप जानबूझ के रुद्राक्ष पहन रहे हैं, आप मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, आप स्त्री प्रसंग में लिप्त हैं और फिर आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, तो नहीं, तब उसमें नुकसान ही होगा। अन्यथा रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्त्रियां क्या रुद्राक्ष पहन सकती हैं, ये भी कई बार प्रश्न होता है। बड़े इजीली पहन सकती हैं और पहनना चाहिए सबको, ठीक है। वो भी जब मासिक धर्म के दौरान होती है 4-5 दिन पहले ही उतार के रख लें, अपना 1-2 दिन पहले उतार करके, और फिर अपने सुचिता पवित्र स्नान आदि के बाद फिर उसको धारण कर लें। तो कुल मिलाकर साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। हाँ, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है।